सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाथी होय हित मोरा, करहु सुबेगी नाथ में तोरा। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। आज कल हमने कथाओं को विश्राम लिया, बड़े सुंदर भाव से भगवान की अनन्य लीलाओं का वर्णन करते हुए। भगवान जब वन में थे, सुग्रीव से मैत्री हुई और सुग्रीव ने आज भगवान को जो मैया सीता के आभूषण से उन आभूषणों को भगवान को दिखाया। भगवान के आंखों में आज अश्रु आने लगे। सभी वानर भालुओं के साथ आज भगवान यहाँ चर्चा कर रहे हैं और उसी समय भगवान ने जो अंगूठी थी उस अंगूठी को हनुमान जी को देकर के और कहा कि जाकर के तुम मैया सीता की खोज करके लाओ। सब वानर भालू आज मैया सीता की खोज के लिए वहां से चले। सभी को प्यास लगी, हनुमान जी को लगा कि इन लोगों को जल मिलेगा नहीं तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। हनुमान जी उसी समय एक पर्वत की चोटी पर चढ़ करके उन्होंने जब चारों ओर देखा तो आज पृथ्वी की विवर भूमि की भूमि विवर एक कौतुक देखा। उसी समय हनुमान जी ने एक कौतुक दिखाई दिया। चकवी हंस बगुले वहां उड़ रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा वहां जरूर पानी होगा। हनुमान जी ने पर्वत से उतरकर सबको लेकर वहां स्थान दिखाया। तब वानरों ने तत्काल हनुमान जी को आगे करके एक गुफा में प्रवेश किया। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं कि दीख जाई उपवने वरे, सर्विगसित बहु कंज, मंदिर एक रुचिर कहाँ, बैठी नारी तप कुंज। वानर भालुओं ने जाकर के वहां एक सुंदर बगीचा देखा जहां सरोवर में अनेक कमल खिल रहे हैं और आज फलों के बोझ से वृक्ष झुके हुए थे। एक अति सुंदर मंदिर भी उनको दिखाई दिया। मंदिर एक रुचिर था, एक सुंदर मंदिर दिखाई दिया। अवर्णीय था, चारों योजन 12 कोस के बीच में वह गढ़ मैं दानव का बनाया हुआ अत्यंत वाका किला था जो माया से ढका हुआ था। जब मैं दानव गढ़ की ना ढकी, उस मंदिर में स्वयं प्रभा नाम की एक तपस्विनी बैठी थी। सभी ने उसको दूर से प्रणाम किया। दूर से प्रणाम करने का यही कारण था कि एक तो वो स्त्री थी और हनुमान जी जो हैं वो ब्रह्मचारी थे।
चूंकि हनुमान जी भी साथ में आए थे, ये क्रिया हनुमान जी ने की, वहीं पीछे से सभी ऋषि एवं वानरों ने भी आज स्वयं प्रभा को प्रणाम किया। और तब सबने सुंदर सुंदर फल जो थे उन फलों को खाया और उसके निकट आकर बैठे तो बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, तेहि सब अपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। इसके बाद स्वयं अपना परिचय वानरों को दिया, जिसका उल्लेख मानसकार ने तो नहीं किया, लेकिन परंतु अन्य ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि अध्यात्म रामायण के अनुसार उस तपस्विनी ने हनुमान जी को अपना परिचय देते हुए कहा कि हे मां नाम पुरा दिव्य रूपिणी विश्वकर्मणा, पुत्री महेशं नृत्येन तोषयामास भामिनी, तुष्टो महेश प्रददाभितं दिव्यपुरं महत्, अत्र स्थिता सा सुदती वर्षाणा मयुतायुतम्। आज उसने बताया कि मैं पूर्व काल में विश्वकर्मा की पुत्री हेमा थी और भगवान शिव को मैंने प्रसन्न किया था। शिव जी ने प्रसन्न होकर के यह विशाल दिव्य नगर मुझे रहने के लिए दिया। यहाँ पर सुंदर दांतों वाली वो हेमा अप्सरा हजारों वर्ष तक रही। मैं उसकी सखी का दिव्य निरंतर उसकी सखी थी जो गंधर्व की पुत्री थी, उसके साथ निरंतर इस जगह पर रही। सुंदर अपना वृत्तांत बताया और तब जाकर के आज स्वयं प्रभा ने समुद्र की ओर जाने का आश्वासन दिया। सभी वानर भालुओं से कहा कि तुम आंख बंद करो तो ही मैं तुम्हें आज समुद्र तक पहुंचा दूंगी। आज सभी वानर भालुओं ने अपनी आंखें बंद करी और स्वयं प्रभा ने सबको उसी समय समुद्र पर पहुंचा दिया। जब समुद्र किनारे पहुंचे सब वानर भालू, तो आज वहीं पर जटायु के भाई जो संपत्ति थे उनसे मिलना हुआ, संपाति से मिलना हुआ। संपाति जो थे वो वहां बैठे हुए थे। जब वानर भालुओं को देखा तो मन में विचार किया कि आज तो भगवान ने मुझ पर कृपा कर दी है, अब तो मेरा भोजन बड़े अच्छे प्रकार से होगा। मोही आहार दीन जगदीश, विधाता ने कई दिनों के बाद आज मुझे ऐसा भोजन दिया है, आज इन सबका मैं भक्षण करूंगा। कई दिनों से भरपेट भोजन मुझे मिला नहीं है। सो विधाता ने एक ही बार में ये सब पूरा कर दिया। गीत के वचन सुनकर के सब वानर भयभीत हुए, कारण कि गीत का किसी समय निकलना अपशगुन माना जाता था। रावण की मृत्यु के समय भी तमाम अपशगुन हुए थे। उनमें से गीतों का भी एक उल्लेख मिलता है। श्री राम कथा में गाया गया है कि गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि बैठे गीत सरिन पर, यह अशुभ सूचक पंछी है, इसलिए उसे निकालने पर वानरों को बड़ा संदेह हुआ। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कहीं ऐसी आपत्ति विपत्ति आने वाली हो जिसमें फंसकर हम लोग सीता जी का पता ना लगा सकें और अंत में हम सबको आत्महत्या करनी पड़ जाए। वानर भालू बड़े भयभीत हुए। तो उसी समय आज
भगवान ने वानरों से कहा और संपाति ने भी वानरों से कहा कि भाई डरो मत, मैं तो जटायु का भाई संपाति हूं और मैं यहाँ आराम से रहता हूं, मैं भी राम जी का सेवक ही तो हूं। तब वानरों ने संपाति को सब कथा सुनाई। जब संपाति ने भाई की करनी सुनकर के बहुत प्रकार से राम महिमा का वर्णन और किया और कहा समुद्र में के तट पर चलो, अपने भाई को जलांजलि दे दूं। सागर तट पर जाकर के संपाति ने आज अपने भाई को जलांजलि दी और फिर भालू बंदरों को आत्मकथा सुनाने लगा कि हम दो वरदू प्रथम तरुणाई, हमें दो वरदू प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट बुढ़ाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई, डरे पंख अति तेजी अपारा, पर भूमि कर घोर चिकारा, डरे पंख अति तेजी अपारा, पर भूमि कर घोर चिकारा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। संपाति ने कहा कि हे भाइयों, हम दो भाई हैं, जटायु मेरे बड़े सगे भाई थे। हम दोनों युवावस्था में अभिमानवश सूर्य को पकड़ने दौड़े, परंतु मेरा भाई सूर्य के ताप को सहन न कर सका, इस कारण वो वापस आ गया। किंतु मैं अभिमान के कारण सूर्य के निकट चला गया और वहां जब सूर्य के अपार तेज से मेरे पंख जल गए तो मैं आज नीचे आकर के गिर पड़ा। चंद्रमा नामक संत ने मुझे जब विकल होकर के देखा तो गोद में लिया और मुझसे कहा कि त्रेता युग में ब्रह्म जो है वो मनुष्य रूप धारण करेंगे। उनकी स्त्री को जब रावण हरण करेगा तो उनकी खोज करने के लिए जब श्री राम जी के दूत सागर तट पर आएंगे, उनसे मिलने से तुम पवित्र हो जाओगे, तेरे पंख भी जम जाएंगे। उन्हें तुम सीता का पता बता देना। तो आज मैं मुनि की वाणी सत्य हो गई, ऐसा संपाति कहते हैं। आप सबके दर्शन से मेरे पंखों में जो है चैतन्य आ गया है। आपके दर्शन से मुझे इतना फायदा हुआ कि आप राम दर्शन कर निकले हो, अतः भगवान का कार्य अवश्य करोगे, इसलिए निराश मत होना। सुनो भाई, चित्रकूट पर्वत के ऊपर लंकापुरी है, वहीं पर रावण रहता है और वहीं पर एक अशोक वाटिका। पर्वत के ऊपर लंकापुरी है, वहीं पर रावण रहता है, वहीं अशोक वाटिका है। उसी वाटिका में आज जानकी जी हैं। यह वचन सुनकर सभी वानर दक्षिण दिशा को देखने लगे, परंतु उन सबको जानकी जी नहीं दिखाई दी। तब वानर बोले, हमें जानकी जी तो दिखाई दी ही नहीं। तब संपाति जी बोले कि मैं देखो तुम नाही गिरहि दृष्टि अपार,
बूढ़ भयो न ते करत्यो बचो तो सहाय तुम्हार। मित्रों, मेरी दृष्टि अपार है, इस कारण मैं देख रहा हूं क्योंकि गीध की दृष्टि 400 योजन से अधिक देखने वाली होती है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, इस कारण लाचार हो गया हूं, तुम्हारी और सहायता नहीं कर सकता, परंतु मुझे सब दिख रहा है कि लंका के अंदर अशोक वाटिका में आज सीता जी विराजमान है। मेरी दृष्टि पर विश्वास रखना, ऐसा संपाति ने कहा। तब वानर भालू बड़े प्रसन्न भये। मेरी कर्म शक्ति तो समाप्त हो गई है, पर जो अभिज्ञान की शक्ति है वो 400 कोस समुद्र को लांघ सके, ऐसी मेरी बुद्धिमान ही शक्ति है। इतना कहकर के गीध उड़ गया। तब सबके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। अपना अपना बल सबने कहा, परंतु जाने पर वहां सबको संदेह होने लगा। सभी सेनापति चुप रहे। किसी ने कहा मैं देश तक खूब दूर तक जा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 10 योजन पार कर सकता हूँ, किसी ने कहा कि मैं 12 योजन पार कर सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 25 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। लेकिन बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, तभी अंगद बोल उठे। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिर दीवारा। तब अंगद ने कहा मैं 100 योजन समुद्र को पार कर सकता हूं, परंतु वापस आने में मुझे संदेह है, क्योंकि कुछ विद्वानों के अनुसार मत मिलते हैं कि अक्षय कुमार और अंगद जो हैं वो दोनों एक साथ पढ़े थे, और उसी समय किसी कारणवश आज अक्षय कुमार को अंगद ने घूसा मार दिया था और अक्षय कुमार बेहोश होकर गिर गया था। तब गुरु ने अंगद को श्राप दिया, इसलिए अंगद को लौटने में संदेह था कि कहीं मैं इधर से चला जाऊं और लंकापुरी में जाकर के कहीं अक्षय कुमार के हाथों मारा गया तो फिर मैं कैसे वापस आऊंगा। इसलिए जिए संशय कछु फिरती बारा। बाद में जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारकर दोबारा दूत बनकर के अंगद लंका में गए। पहले हनुमान जी ने जब अक्षय कुमार को मार डाला, उसके बाद दूत बनकर के दोबारा आज अंगद लंकापुरी में गए। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, उसी समय जामवंत आदि सभी को बुला करके और बड़े प्रसन्न भय, सब वानर भालू एकत्रित हो गए। तो जामवंत ने आज उसी समय और हनुमान जी को उनकी जो पूर्व में गई हुई शक्ति थी उस शक्ति के बारे में याद दिलाया कि हनुमान तुम तो इतने शक्तिशाली हो कि तुमने बचपन में सूर्य नारायण देव भगवान को आम समझ करके पा लिया था। तुम तो इस समुद्र को एक छलांग में ही लांग जाओगे। तुम जाकर के मैया सीता की खोज खबर करके लाओ। और आज उसी समय जब हनुमान जी जाने को तैयार हुए तो सुंदर कांड में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। आज हनुमान जी ने लंका की यात्रा आरंभ करी। उसी समय देवताओं ने आज मेनाक पर्वत से कहा कि हनुमान जी जा रहे हैं, उनको कुछ क्षण के लिए विश्राम तो दो। हनुमान जी जब जाने लगे, मेनाक पर्वत समुद्र में से ऊपर आया और हनुमान जी से विश्राम करने के लिए कहा। तो उसी समय
हनुमान जी ने आज कि कहीं मेनक की अवज्ञा ना हो, तो हनुमान जी ने उसके ऊपर उंगली रख दी और उसका सम्मान किया। हाथ जोड़ करके मेनक भी प्रणाम करता है और उसी प्रकार आज हनुमान जी ने भी हाथ जोड़ करके मेनक पर्वत को प्रणाम किया। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, हाथ जोड़ मेनक जबी करने लगे प्रणाम, तब कपि हाथ मिलाए के आयो कियो प्रणाम। उसी समय आज बारंबार प्रणाम किया। तब हनुमान जी ने राम काज किए बिना मोई कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा, जिस काम से मैं निकला हूं, जब तक उस कार्य को सफल नहीं कर लूंगा तो मैं विश्राम कहाँ कर सकता हूं। हनुमान जी कहते हैं, राम काज कर कोई श्रम सब यही पार, और जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होगी तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। इसलिए बाबा गोस्वामी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं, उलटे पलटे लंका कपि जारी, उलटे पलटे लंका कपि जारी, कूदे परातप सिंधु मजारी, कूदे परातप सिंधु मजारी, कूदे परातप सिंधु मजारी, कूदे परातप सिंधु मजारी, सिंधु मजारी, सिंधु मजारी। हनुमान जी ने राम काज जब पूर्ण कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, समुद्र के बीच में कूद कर, आज अन्यथा पूंछ में जो उनके आग लगी थी वह समुद्र के किनारे जाकर के बुझा सकते थे, परंतु मेनक का वास समुद्र के मध्य में था। इस कारण आज मध्य में भगवान कूदे। श्री हनुमान जी महाराज आज समुद्र के मध्य में इसी कारण से जाकर के उन्होंने अपनी पूंछ को अग्नि से तृप्त करवाया, क्योंकि मेनक जो थे, मेनक से हनुमान जी ने कहा कि मैं जब कार्य पूर्ण कर लूंगा तब जाकर के तुम्हारे पास मैं आऊंगा। उसी समय आगे आज मेनक से चर्चा करके जब हनुमान जी महाराज चले तो देवताओं ने मन में विचार किया कि हनुमान जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उसी समय सुरसा नाम की राक्षसी को भेज दिया। सुरसा नाम की राक्षसी हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए गई और सुरसा ने जब हनुमान जी को देखा तो अपना विराट मुख खोल लिया, और हनुमान जी ने जब सुरसा को देखा तो उससे दुगना अपना स्वरूप कर लिया। जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तार। हनुमान जी ने भी अपना दुगना स्वरूप कर लिया। जस जस सुरसा बदनु पठावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी ने अपना दुगना रूप करके दिखाया। जैसे जैसे अपना विराट मुख आज सुरसा करती जाए, उससे दुगना रूप हनुमान जी बना करके खड़े हो जाए। तब हनुमान जी ने जब मन में विचार किया, सुरसा ने अपना मुख 100 योजन तक फैला दिया। आज हनुमान जी ने विचार किया कि इतना विराट रूप रखने में कोई मेरा मंतव्य नहीं है। उसी समय सूक्ष्म रूप बना करके हनुमान जी तुरंत आज सुरसा के मुख में घुस गए और मुख में से बाहर निकल के चले आए। सुरसा से कहा कि तुम मुझे खाना चाहती थी, मैंने तुम्हारा वचन पूर्ण कर दिया, अब मुझे आगे जाने दो। आज आगे जब चले तो उसी समय
निश्चर एक सिंधु महुरहई, निश्चर एक सिंधु में रही, करई माया नव के खग गहई, करी माया नव के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परिचाय, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तीन परछाई, जल विलोक तिनके परछाई, जल विलोक तिनके परछाई। एक उसी समय समुद्र में बड़ी भयानक राक्षसी रहती थी, जिसका नाम था सिंहिका। राहु की माता थी। राहु जननी रहा सिंधु में, गाही खग करत आहार। आज छल से आकाश के जो पंछी, आकाश में जो पंछी उड़ते थे, उनकी परछाई जैसे ही समुद्र पर पड़ती थी, उस परछाई को तुरंत पकड़ करके और वो उन पंछियों का हरण कर लेती थी, उन पंछियों को मार करके खा जाती थी। सिंहिका एक राक्षसी है, पृथ्वी का जीव है और पृथ्वी पर रहने वाले जो के बदले में जो समुद्र में उसने रहना पसंद किया। क्यों? क्योंकि उसकी ये बड़ी विशेषता है कि परछाई जैसे भी उसके सामने आती, उस परछाई को तुरंत पकड़ती और पकड़ करके खा जाता। आज जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर के निकल के जा रहे थे, हनुमान जी की परछाई को जैसे ही सिंहिका ने देखा तो तुरंत हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया। हनुमान जी की परछाई को पकड़ने के बाद जैसे ही हनुमान जी ने और आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, हनुमान जी आगे नहीं बढ़ पाए। तब हनुमान जी ने देखा कि सिंहिका नाम की राक्षसी मानेगी नहीं। उसी समय हनुमान जी ने अपनी गदा का एक ऐसा प्रहार किया कि वो परछाई आज तुरंत नष्ट हो गई। आज वो सिंहिका तुरंत नष्ट हो गई। सिंहिका नाम सा घोरा जल मध्य स्थिता सदाहा, आकाश कामनी छाया क्रम माया कृष्य वक्षेत। आज हनुमान जी महाराज सिंहिका का वध करके और आगे जब बड़े, हनुमान जी ने जब जाकर के लंका में देखा, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े राक्षस पहरा दे रहे हैं। लंकनी नाम की एक बड़ी महाराक्षसी द्वार पर पहरा लगा रही थी। हनुमान जी ने उसी समय आज काल रूप वह काल को महाकाल विकराल, ताको प्रभु सो प्रगट ही महाकाल कपिकाल। जिसके महाकाल कपिकाल हनुमान जी महाराज काल बनकर के लंकनी के सामने आ गए। हनुमान जी ने उसी समय सूक्ष्म रूप धारण किया, देखा कि ये वैसे तो मुझे अंदर जाने नहीं देंगे। उसी समय हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और छोटा सा रूप बना करके आज हनुमान जी जैसे ही प्रवेश करने लगे तो लंकनी जो थी उसकी दृष्टि बड़ी तेज थी। उसने जैसे ही हनुमान जी को अंदर जाते हुए देखा, पुर रखवारे देखी वो। आज जैसे ही हनुमान जी को अंदर जाते हुए देखा तो हनुमान जी से तुरंत वो बोल उठी, जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा। अरे सठ, तू मुझे नहीं पहचानता? तू लंका में चोर की भांति घुस करके जा रहा है। उसी समय हनुमान जी ने क्रोध में आकर कहा लंकनी से कि तू चोर को खाती है और दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तेरा रावण ही है।